नहीं, एकदम मैं तो कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जी को पकड़ का रहे हैं, उनको दौड़ा के पकड़ें और दौड़ा के का पकड़ रहे हैं, उनको घिसरिया कर पकड़ के लेके जाएं। भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ रही है, टीएमसी के नेताओं को पकड़ रही है, आरजेडी के नेताओं को पकड़ रही है, शिवसेना के नेताओं को पकड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं दीपक चौबे। इस वक्त हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं और ईडी और सीबीआई की लगातार जोरों शोरों से छापा पड़ने लगी है पूरे देश में। और अगर देखा जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पूरी तरीके से छापा पड़ चुका है और लगातार रेड पड़ रही हैं। तो इस सब तमाम मुद्दे पे जानकारी लेने हम बनारस के मिश्रा जी जो हैं, हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी, इनसे हम जानेंगे। राजनीति विशेषज्ञ हैं और कहीं ना कहीं जब राजनीति की बात आती है तो बनारस वाले मिश्रा जी हमारे चैनल पे सबसे पहला इंटरव्यू देंगे और ये बहुत ही बड़ा इंटरव्यू भी माना जाएगा। हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका सबसे पहला स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पत्रकार महोदय और आपके पूरे हेडलाइन न्यूज़ इंडिया के समस्त जो भी एम्प्लॉई हैं उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। केंद्र सरकार की लगातार जोरों शोरों से ईडी और सीबीआई जो कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनने जा रहा है, आप सहमत हैं आप? नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी अच्छा काम करते हैं और मैं पहली दफ़ा मोदी जी के कामों का प्रशंसा करने जा रहा हूँ। मोदी जी बात बहुत अच्छा कर लेते हैं, बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनकी कोई भी मजबूरी होती है, वो बेचारे जो कहते हैं वही चीज़ें अब पूरा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा इस बात पर संशय है। और मोदी जी का जो त्याग है, परिश्रम है, उसका नतीजा हम लोगों के घर और रसोई में और ज़िंदगी में अब दिख ही रहा है। बड़ा तड़प करके हम लोग जीवन बिता रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी, कांग्रेस के घर जब ईडी और सीबीआई की जांच वगैरह पड़ती थी तो ये होता था कांग्रेस से दुश्मनी है। अब तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त बनने जा रहा है, पूरी तरीके से जांच हो रही है, सत्यता के राह पे चल रही है केंद्र सरकार। नहीं, एकदम मैं तो कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जी को पकड़ का रहे हैं, उनको दौड़ा के पकड़ें और दौड़ा के का पकड़ रहे हैं, उनको घिसरिया कर पकड़ के लेके जाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो आज तक आरोप रहा है, पिछला इतिहास उठा के देखिए 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, उसके बाद जो है कि बोफोर्स तोप मामला, ये पुराना जितना भी इनका आरोप रहा है, ये आरोप जो है कभी सिद्ध नहीं हो पाया। झूठा जो है इनका आरोप रहता है और ईडी सीबीआई से ये डरवाते हैं। तो ईडी सीबीआई तो एज ए खिलौना है भारतीय जनता पार्टी। ईडी के सवाल से जो तमाम राजनेता हैं वो भागते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल। नहीं, वो भागते कहाँ हैं? राहुल गांधी गए, 5 घंटा बैठे थे, धरना भी तो किया था आप लोग। अरे भाई, अब हमारे नेता को बेवजह आप करेंगे तो उनकी जो जनता है वो कहेगा ना। देखिए, मामला ये है ना कि मनीष सिसोदिया जी को क्यों फंसाया जा रहा है, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। मनीष सिसोदिया जी जो हैं उनका शराब घोटाले में नाम आया है, तो कहीं ना कहीं रेड पड़ना जायज़ है भाई, वहाँ रेड तो पड़ना ही चाहिए। शराब घोटाला मैं कह रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी को फांसी लटका दीजिए। हम कह तो रहे हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सा देखना पड़ता है। अरे ठीक है, तो वो देख रहे हैं तो देखना पड़ता है। तो पहले चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ, जांच नहीं हुआ, ईडी सीबीआई दौड़ रहा है। हम कह रहे हैं भैया देखिए, एकदम निष्पक्ष बात बताइए। और मैं न्यूज़ हेडलाइन इंडिया को जो है बड़ा निष्पक्ष मानता हूँ, मेरे हंसी पे मत जाइएगा। मैं बड़ा एकदम मतलब निष्पक्षता झलक रहा है। हाँ, मैं बड़ा एकदम त्यागी और तपस्वी चैनल मानता हूँ न्यूज़ हेडलाइन इंडिया को। एकदम जरा सा भी दिल में कोई खोट नहीं है मेरे। सवाल पे आते हैं। ईडी का जो है कि अभी तक बुलावा नहीं आया है मनीष सिसोदिया को, लेकिन सीबीआई का रेड लगातार चल रहा है, उनके घर पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भैया, हम बता रहे हैं आपको, गुजरात से नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से हार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बेचैन हैं, बड़ी बुरी तरीके से वो डर रहे हैं कि अब उनके हाथ से सत्ता फिसल रही है। गुजरात का भीड़ आप देख ही रहे हैं, गुजरात का एजेंडा आप देख रहे हैं। हम कह रहे हैं एक सवाल हमारे तरफ से, जनता की तरफ से, क्या सारे अपराधी नेता विपक्ष में ही हैं? अडानी के पोर्ट पर हीरोइन पकड़ा गया था भैया, और एक बार नहीं 5-5 बार पकड़ा गया था। उस पर रेड कब पड़ेगा? केंद्र सरकार कह रही है सबके ऊपर जांच होगी, चाहे वो बीजेपी का हो। अगर त्यागी देख लीजिए, एक नोएडा के त्यागी जी थे जिनका रातों रात घर जो है ढा दिया गया। अब एक तो आपको करना ही ना पड़ेगा। हम अडानी के पोर्ट की बात कर रहे हैं, हीरोइन पकड़ने की बात कर रहे हैं। जांच हुई थी उस पर तो नहीं पकड़ा गया।
कैसे जांच आई, कहाँ से जांच आई? अच्छा ठीक है, छोड़िए, हटाइए। मान लीजिए वो अडानी हैं भाई, नरेंद्र मोदी जी के अच्छे मित्र हैं। आप नरेंद्र मोदी जी पे तंज कस रहे हैं। तंज क्यों नहीं कसेंगे? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई पाकिस्तानी कसेगा तंज? मार के हाथ पर नहीं तोड़वा दिया जाएगा, सर नहीं कलम करवा देंगे। देश हो या विदेश, लोकप्रियता का नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता कितना है वो हमने देखा। अभी यूरोपीय संघ में सारे नेताओं का जो है फोटो सेशन हो रहा था, बेचारे को ढकेल करके किनारे कर दिए। वो उनका व्यक्तिगत पहचान था, इसलिए उनको कर दिया गया। मेरी बतिया सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। सत्ता की चाबी उनके हाथ से जा रही है। मनीष सिसोदिया जी को न्यूयॉर्क टाइम ने फ्रंट कवरेज पर शिक्षा के मामले में छाप दिया। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि अब इसी फोटो को देख करके नरेंद्र मोदी एंड पूरी भाजपा की टीम को बौखलाहट हो गई। हम कह रहे हैं कि वेंटिलेटर घोटाला हुआ था गुजरात में, उस पर क्यों नहीं जांच हो पा रही है? हम कह रहे हैं गुजरात के अंदर शराब से जहरीली शराब पी करके लोग मार दिए गए, उस पर ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठ रही है? आप लेके जाइए मनीष सिसोदिया को, घसीट के लेके जाइए, हमको कोई बुरे नहीं। हमारी बतिया सुनिए, हमारी बतिया सुनिए। जानते हैं मामला क्या है? मामला ये है कि अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया इज अ हिक्कन पॉलिटिशियन। डू यू नो? आप मानते हैं? डू यू नो बनारसी लैंग्वेज इन हिक्कन वर्ड? हिक्कन ये भी बता दीजिएगा हिक्कन वर्ड क्या है, क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। हिक्कन वर्ड यानी क्या होता है? ये बनारसी लैंग्वेज है। हिक्कन वर्ड ये होता है जिसे एकदम बेहया, हिंदी रूपांतर इसका शब्द है। नरेंद्र मोदी जी के सारी पॉलिसी को खारिज करते हुए विकास के नए मानक को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने स्टैंड किया। एक शराब पे एक शराब मुक्त करके। अरे भैया, जहरीली शराब पिला करके मारा नहीं ना लोगों को। देश का सुरक्षा का एक सवाल याद आ गया। पुलवामा हमला हुआ था, डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था, आतंकवादी के साथ दिल्ली आ रहा था। नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई और ईडी, नरेंद्र मोदी की पूरी पुलिस और पूरी एजेंसीज उस डीएसपी देवेंद्र सिंह को कहाँ छुपा के रखी है? इसका सवाल का जवाब क्यों नहीं मानते? पार्थ चटर्जी को पकड़ लिया जाता है, सोनिया गांधी से ईडी का सवाल होता है, स्मृति ईरानी जी संसद के अंदर जो है चिल्ला करके माफ़ी मांगने मोदी जी का साफ तौर पे कहना है, अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो देश में रहोगे, अन्यथा दूसरा देश चुन लो। तो और उसी प्रकार से सीबीआई का रेट भी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जब ईडी अपने दफ्तर में बुलाती है सवाल जवाब करने के लिए, तो उस सवालों का जवाब देना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आपने बोला राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का सब दे रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं पत्रकार भैया। धरना हो जाता है और कहीं ना कहीं लोग बैठ जाते हैं धरने पे। भैया, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का बड़ा जहरीला घोटाला है। मैं कह तो रहा हूँ पत्रकार भैया, देखिए हमको कांग्रेस भाजपा से नहीं मतलब। अच्छा चलिए, अभी कांग्रेस की बात नहीं है, अब मनीष सिसोदिया की बात कर ली जाए, अब दिल्ली की बात अगर कर ली जाए, तो क्या आपके नज़र से एक शराब पे एक शराब मुक्त करना अच्छा है? नहीं, हमको नहीं अच्छा है, लेकिन क्या आपके नज़र से जहरीली शराब पिला करके गुजरात के अंदर लोगों को मार देना अच्छा है? मेरा जवाब दीजिए ना पत्रकार, हम कौन सा गलत काम कह रहे हैं? आप मानवीयता के और इंसानियत के नज़र से हमारे सवाल को क्यों नहीं देख रहे? हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय लोकतांत्रिक देश है। प्रधानमंत्री जी की कोई हैसियत नहीं है, जितनी हैसियत उनकी उतनी हैसियत मेरी है, उतनी हैसियत। अच्छा, एक सवाल और है, अभी लुकआउट कर दिया गया है मनीष सिसोदिया को, अब देश के बाहर नहीं जा पाएंगे। अरे भैया, हम कह रहे हैं उनको दिल्ली से बाहर मत ले जाने दीजिए। अपराधी पाए जाएं तो मनीष सिसोदिया को ससुराल पूरा आजीवन कारावास दे दीजिए, और अरविंद केजरीवाल को घसीट के झोटा पकड़ के लेके जाइए, बंद कर दीजिए। लेकिन साहब, जो बहुगुणा जी हैं, वो विजय रूपानी जी शायद उनके मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, जो है गुजरात के मुख्यमंत्री जी को भी वेंटिलेटर, कोरोना काल में वेंटिलेटर घोटाला हुआ था, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? हम ही पूछ रहे हैं भैया कि जो है कि जो लूट की दायरा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है, उनके ऊपर क्यों नहीं ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है? आप देखिए ना, यहाँ पर जो है पूरे यहाँ जो अजय मिश्रा टेनी है, किसानों के औलादों को गाड़ियों से रौदा, वीडियो था, जेल गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बाहर आकर के फिर हड़का रहे हैं, फिर जो है कर रहे हैं। तो जेल जाने वाने का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ रही है, टीएमसी के नेताओं को पकड़ रही है, आरजेडी के नेताओं को पकड़ रही है, शिवसेना के नेताओं को पकड़ रही है, और कांग्रेस वालों को तो मान लीजिए बीजेपी को छोड़ दे। हाँ, बीजेपी को छोड़ कर। आपके कहने का मतलब बीजेपी को छोड़ के बाकी सब? इनके दाढ़ी में तिनका है गुरु, दाढ़ी में तिनका है।
दाढ़ी में तिनका। वही दाढ़ी में जो तिनका होता है। हाँ, हमने सोचा कहीं और आप कुछ बोल दिए, तो दाढ़ी में तिनका है। और नरेंद्र मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बस एक का शिकायत हमारा नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा। आप देश के प्रधानमंत्री, एक को बात सच नहीं बोले। देखिए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इस पे से कोई काम नहीं हो पाया। कह रहे थे कि जो है हम काला धन वापस लेके आएंगे, नहीं आएंगे। एक बात और है भैया, अडानी ग्रुप को छोड़ करके तमाम गुजराती ग्रुप को देखिए, सारा पैसा गुजराती ग्रुप लेके भाग रहा है देश से। हमारे उत्तर प्रदेश का कोई व्यापारी नहीं है, हमारे बिहार का कोई व्यापारी नहीं है, पश्चिम बंगाल का व्यापारी नहीं है। आखिर ये सब सवाल जब हम लोग रखते हैं तो क्यों तिल मिला जाते हैं? हम सस्ती रोटी की डिमांड कर रहे हैं ना, हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं ना पत्रकार भैया। आप एक बात बताइए, आंदोलन भी बड़ा अनोखे तरीके से करते हैं, कभी रोटी को टांग के, तो कभी अभी आपने सावन के महीने में जो है कि दूध दही और रोटी वगैरह को लेके आप गए थे, GST लगा दिया गया था। और देखिए, एक बात हम बता दें, बनारस तार्किक शहर है। बनारस प्रोटेस्ट भी अपने तर्क के हिसाब से करता है, व्यंग्य आपको के। डर नहीं लगता है केंद्र सरकार? क्यों, गुंडा है प्रधानमंत्री जी? केंद्र सरकार गुंडा है कि माफिया है कि डरे? गुंडा नहीं है, लेकिन तो जिस क्यों प्रकार बात से आप करते हैं ऐसा अनहोनी चीजें। नहीं, आपके सवाल में ही नरेंद्र मोदी और भाजपा की सच्चाई छुपी हुई है। क्यों डरें? गुंडा है। आप ही कहते हैं कि भाई हमको डर लगता है बीजेपी में, जब बीजेपी की सरकार है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं डर सा महसूस नहीं लगता। आप नहीं कहा है कि मुकदमा हो जाती है? भैया, मुकदमा हो जाता है, जेल जाते हैं। इस बार किया, डर लगा कि नहीं? अरे कोई डर नहीं है, लगातार करते रहेंगे, हमको जेल भेज दें। नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने ताज पहनाया है। अगर बनारसियों को अपना दुख दर्द कहने पर और ताज उनको सांसद बना देने पर जेले जाना है, तो हम बनारसी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। झूठ ज़्यादा दिन तक बचता नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी रहें, खूब लंबी उम्र रहे। थोड़ा सा उनके अंदर जो बाबा विश्वनाथ ने शुभकामनाएं दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो बाबा विश्वनाथ ने उनके अंदर अवगुण दे दिया है, झूठ बोलने का, फ्रॉड करने का, धोखा देने का, भावनाओं के साथ खेलने का। जानते हैं, पॉलिटिक्स दो प्रकार की कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तो भड़काऊँ पॉलिटिक्स, दूसर का हड़काऊँ पॉलिटिक्स। हड़काऊँ पॉलिटिक्स मतलब जानते हैं पत्रकार? नहीं जानते हैं, ये बनारसी भाषा है। लोग कहते हैं, आपके तरह जितने पत्रकार और चैनल के लोग हैं, कहते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी का लैंग्वेज बड़ा एब्यूजुअल होता है, यानी गाली गलौज वाला होता है। मेरा लैंग्वेज नहीं है, ये मेरा मदर लैंग्वेज। तो गाली देते भी नहीं है। नहीं, मेरा ये मदर लैंग्वेज है। और एक बात बताइए, मैं न्यूज़ हेडलाइन इंडिया के ही तरफ से मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ। अगर हमको अंग्रेजी नहीं आ रहा है पत्रकार जी, और हम बनारस में पैदा हुए और बनारस में मर जाएंगे, और बनारस की ही भाषा को अगर हम समझते हैं और कहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो दोष मेरा नहीं है, वो आपका दोष है। हड़काऊँ और भड़काऊँ शब्द में आप समझ लीजिए, भड़काता कौन है? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये नेता कौन था? ये नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय थे, CNRC के समय में कहे थे। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी कल्चर ही पार्टी पॉलिटिक्स। एक अंतिम सवाल, दूसरी हड़काऊँ पॉलिटिक्स है। हड़का के क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ज़ुबान बंद कर दो, ED लगा दो। पार्थ चटर्जी को ED लगा करके पकड़वा के लेके आओ, ममता बनर्जी को बंद करा दो। आपके अंदर दर्द दिखा जा रहा है। एक अंतिम सवाल, आपके बातों को मैं रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। अंतिम सवाल ये है, क्या अब CBI के रेड से बौखलाहट बढ़ गई है विपक्ष दलों? नहीं, CBI और ED का रेड इस बात को बता रहा है कि तड़प रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। सही नहीं हो रहा है, वो हार रहे हैं। CBI और ED पे भी कोई शंका है क्या कि वो भी गलत हो सकता है? नहीं, वो तो खिलौना है सरकार का। हमारी आ जाएगी, हम आपको पकड़वाएंगे, निश्चित पकड़वाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हेडलाइंस इंडिया में आपने इतना समय दिया। तो अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लुकआउट कर दिया गया है और अब वो देश के बाहर भी नहीं जा सकते। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो शराब को लेकर मामला चल रहा था, जिस पे CBI की जांच पूरी तरीके से हुई थी, उसमें बनारस वाले मिश्रा जी का जो बातचीत यहाँ पे रखा गया, इसमें कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी बातें, क्योंकि पहली बार हेडलाइंस इंडिया पे बनारस वाले मिश्रा जी ने बातचीत किया और काफ़ी संयम से बातचीत किया। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अब उनके ऊपर लुकआउट जैसा प्रवाहन देखा जाएगा और वो देश के बाहर नहीं जा पाएंगे, और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं अब ED उनको बुला सकती है जाँच पड़ताल, और कहीं ना कहीं सवाल जवाब के लिए जब उनको बुलाएगी तो बहुत ही बड़ी खुलासा होने जा सकती है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ हेडलाइंस इंडिया, दीपक चौबे।